Students, now we're going to start the second book of your economics of class 12, that is Indian Economic Development. अब देखिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 40 मार्क्स की आएगी। जैसे 40 मार्क्स की आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, सेम इसी तरह से आपके 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, वेरी फर्स्ट टॉपिक, हम उसको डिस्कस करते हैं। जो चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर मैं इनकी नोट्स की बात करूँ, आपको इसके प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, और जो इसके नोट्स है वो आपको वीके पब्लिकेशन की जो हमारी बुक है और जो एनसीईआरटी है उसके बेस मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी फैक्ट, जो डाटा आपको बुक में गिवन है उसको ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी वीके पब्लिकेशन वाली बुक है उसमें काफ़ी सारा डाटा गिवन है। जैसे डेट्स गिवन होगी आपको, उस टाइम पे हमारा कितना प्रोडक्शन था, बहुत सारी चीज़ें गिवन है। लेकिन आप जो इसमें बेसिक डाटा गिवन है, मेन तो उसको पढ़े ही पढ़ेंगे। उसके अलावा आपका जो बुक में है कुछ, आप उसको भी देख लें, लेकिन जो इसमें गिवन है आपको नोट्स में, उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका वीके पब्लिकेशन की बुक के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। तो देखिए, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडियन पीपल वॉन इट्स इंडिपेंडेंस। जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी वो कब मिली थी? 1947, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ पे किसका रूल था? कौन राज करते थे यहाँ पे? ब्रिटिश वाले। तो अंटिल इट्स अंडर कॉलोनियल रूल, हमारे यहाँ पे किसका रूल था यहाँ तक? तब तक कॉलोनियल रूल। अब ये कॉलोनियल रूल क्या होता है देखो, उसे भी पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी, अब सेंचुरी क्या होता है? 100 ईयर। 2 सेंचुरी मतलब लगभग 200 साल तक ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज करा। तो ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी ब्रिटिश पीपल रूल्ड ओवर इंडिया, लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर राज करा। अब कॉलोनियल देखो क्या होता है? कंट्री पर्सन कंट्रोल बाय अनदर लाइक इंडिया कंट्रोल बाय ब्रिटिश। मतलब जब एक कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री का राज होता है उसे बोलते हैं कॉलोनियल। तो यहाँ पर हमारी कंट्री किसके रूल के अंडर थी? कॉलोनियल रूल। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ कौन सी कंट्री राज करी थी? ब्रिटिश वाले। तो जो इंडियन कंट्री थी वो ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल के अंडर थी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कॉलोनियल गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब किसकी? ब्रिटिश की गवर्नमेंट, जो हमारे यहाँ पे 1947 से पहले जिनका राज था, उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन किस तरह से करा। अब सबसे पहले हमारा एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने एग्रीकल्चर का किस तरह से करा, देखो। कॉलोनियल गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर यूजिंग जमींदारी सिस्टम। मेन जो उन्होंने हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन करा वो किस सिस्टम से करा? जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम क्या था देखो, जमींदारी में 2 लोग होते हैं, एक तो जमींदार, उसे बोलते हैं ओनर, विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जो भी ज़मीन थी उस ज़मीन का ओनर जमींदार को डिक्लेयर कर दिया था। और जो टीलर थे, जो बोते थे, वो कौन थे? फार्मर। अब जमींदारी सिस्टम में देखो होता क्या था, जमींदारी सिस्टम ये होता था कि गवर्नमेंट ने जो भी आपके ज़मींदार थे उन्हें ओनर बना दिया। किसका ओनर? ज़मीन का ओनर। अब ज़मीन का ओनर बना के गवर्नमेंट उनसे क्या लेती थी? एक फिक्स्ड रिवेन्यू लेती थी कि भाई आप हमें इतने पैसे दे देना और आप ज़मीन के क्या बन जाओगे? ओनर बन जाओगे। उसके बाद आप जितना मर्जी चाहो फार्मर से ले सकते हो एज अ फॉर्म ऑफ रेंट। तो जमींदार हैव टू पे फिक्स्ड अमाउंट एज रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड गेट एज मच फ्रॉम टीलर इन द फॉर्म ऑफ रेंट। क्या करा उन्होंने कि गवर्नमेंट को जो जमींदार थे वो फिक्स्ड अमाउंट देते, सपोज करो 1000 रुपीज़ दे दिए इन द फॉर्म ऑफ रिवेन्यू, गवर्नमेंट के पास चला गया। अब उस पैसे को जमींदार कहाँ से इकट्ठा करते थे? टीलर से। लेकिन टीलर से ये फिक्स नहीं था कि 1000 इकट्ठा करेंगे, वो 1000 से ज़्यादा इकट्ठा कर लेते थे इन द फॉर्म ऑफ रेंट। तो इससे क्या हुआ, जो टीलर थे उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता था। उसके बाद देखो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था मेन, जैसे हमारा कॉटन, सिल्क, मेटल, स्टोन वर्क, ठीक है, तो जहाँ पे आप रॉ मटेरियल का यूज़ करके जब आप क्या बनाते हो, कोई फिनिश गुड बनाते हो, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। मेन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ही मशहूर था। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथों से बनाते हैं चीज़ें, तो हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत मशहूर था। तो उस टाइम पे क्या करा गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी ड्यूटी लगा दी एक्सपोर्ट पर। हैवी ड्यूटी एक्सपोर्ट पे कैसे कि अगर आप यहाँ से सामान बाहर भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस पर आपको हैवी ड्यूटी देनी पड़ेगी। जब आप टैक्स दोगे उससे, तो उससे क्या होगा,
आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सामने वाला उससे खरीदेगा ही नहीं आपसे। उसके बाद देखिए जो एक्सप्लॉयटेशन है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो कैसे किया। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब बाहर से जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड। अब ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी यूज़ करी। डिस्क्रिमिनेटरी कैसे कि देखिए, इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन यूजिंग ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। जो इंडिया था वो किस चीज़ का एक्सपोर्टर बन गया था, रॉ मटेरियल। मतलब यहाँ से क्या होता था, जितना भी रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में यूज़ होगा, जैसे कच्चा माल, लकड़ियाँ या कॉटन या फिर आपका इंडिगो, वो क्या करते थे, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को। अब उस जो भी एक्सपोर्ट होता था उस पर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट लगा दिया, मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करोगे उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका डायरेक्ट फ़ायदा हुआ ब्रिटेन को, क्योंकि उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल मिल गया। उसके बाद इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन यूजिंग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। देखो साथ साथ क्या करा कि अगर आप ब्रिटेन से कोई भी सामान मंगाओगे, ब्रिटेन से कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे, फिनिश प्रोडक्ट जैसे कोई मशीनरी, क्लोथ्स, वो सारे हमारे क्या हैं, फिनिश प्रोडक्ट। और जो आपने वहाँ पे लोहा भेजा या आपने वहाँ पे कॉटन भेजी, वो क्या है आपका रॉ मटेरियल। और वहाँ से जो हमने सामान मंगाया फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, तो ब्रिटेन क्या बन गया, ब्रिटेन ने हमें क्या बना दिया, इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का। क्यों, क्योंकि वो केवल क्या भेजते थे, वो इंपोर्ट जो भेजते थे, हम इंपोर्ट वहाँ से जो करते थे उस पर ड्यूटी फ्री कर दिया। मतलब अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको उस पर कोई चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने ये 3 तरीके से हमारी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन करा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन करा। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़मींदारी सिस्टम लगा दिया, इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लगा दी, और उसके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमारे बहुत ही नुकसान पहुंचाया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो आपका बनेगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उसकी कंडीशन क्या क्या थी, उसके फीचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंडिपेंडेंस के टाइम पे।